Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 8, Chapter 3, Lecture number 5. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 8, Summer Pack and Resource Pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है, और रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाए जरा बुक की तरफ। यूनिट नंबर 3 नंबर सिस्टम्स के बारे में है। नंबर सिस्टम के बारे में हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में स्टडी किया था कि डिफरेंट नंबर सिस्टम्स क्या हैं, और ये हमारा 3.1 टॉपिक था। 3.2 टॉपिक हमने कन्वर्जेंस के ऊपर स्टार्ट किया था, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह जाया जाता है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जेंस पार्ट 3। पार्ट 3 का मतलब है कि इस टॉपिक के ऊपर हमारा 3rd लेक्चर है। इसमें भी हम लोग एक एसएलओ डिस्कस करेंगे। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। एसएलओ ये है कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम डेसिमल सिस्टम टू अ सिस्टम विद बेस 8 एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डेसिमल सिस्टम के नंबर्स होंगे, उनको हमने बेस 8 में कन्वर्ट करना है, और फिर हमारे पास बेस 8 के कुछ नंबर्स होंगे, उनको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो चले जरा बुक की तरफ। पेज नंबर 38 और 39 के ऊपर है। हम लोगों ने सबसे पहले थ्रू एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह जो बेस 10 है या डेसिमल्स हैं उनको बेस 8 में कन्वर्ट किया जाता है। हमने बेस 2 और बेस 5 ये हम लोग सीख चुके हैं। उसी प्रोसीजर को हम लोग यहां पर कंटिन्यू करेंगे। देखें, अ डेसिमल नंबर कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस के लिए हमारे पास जिसकी बेस 8 हो उसको ऑक्टल कहते हैं, जिसकी बेस 2 हो उसको बाइनरी कहते हैं, जिसकी बेस 10 हो उसको डेसी कहते हैं, और बेस 5 के लिए हम लोग या बेस 5 या पेंटस वो कहते हैं, समटाइम यूज करते हैं, बट यहां पर हम लोग बेस 5 को बेस 5 ही रिप्रेजेंट करेंगे। बट बेस 5 में कन्वर्जन हम लोग सीख चुके हैं। अभी हम लोग बेस 10 में कन्वर्जन देखेंगे। देखें एग्जाम्पल 5 देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू ऑक्टल नंबर्स। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास 30 है, इसको मैंने बेस 8 में कन्वर्ट करना है। जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है उसी वही डिवाइजर लेना होता है। इसको 30 को कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या चीज होगी, मैंने क्या करना है, 8 के ऊपर डिवाइड करना है। 8 3s are 24, 8 3s are 24, और रिमाइंडर कितना आया, 6। तो मेरे पास जो चीज बनी, मैंने यहां पर इस तरह इसको राइट कर देना है 3 और 6, क्योंकि 3 जो है अब 8 पे डिवाइड नहीं होता, लेस है 8 से। सो इसलिए मैं 3 और 6 यहां पर राइट कर दूंगा, और ये जो चीज बनेगी नीचे इसके बेस राइट कर दूंगा। इसका मतलब ये बेस 8 है, 30 जो है बेस 10 में है, दिस इज इक्वल टू दिस वन। सिमिलरली जब 19 को मैंने कन्वर्ट करना है बेस में, 8 2s are 16, रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। जो आपके पास क्वोशंट एंड रिमाइंडर, क्वोशंट पहले और रिमाइंडर बाद में, तो आपके पास ये चीज बन गई 23। सो बेस 8 में जो है 19 जो है वो 23 के इक्वल होता है। 285 ये कैसे होगा, देखिए अगेन 285 को डिवाइड किया 8 के ऊपर, तो 35 8s are 285 होते हैं, 5 रिमाइंडर आ गया। अब 35 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 4s are 32, 32 माइनस 35 माइनस 32 दैट इज 3। सो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 3 आया। अब हम लोग इस तरह इसको राइट कर देंगे 4 3 5, 4 3 5। ये आपके पास बेस 8 में जो 285 है वो नंबर इस तरह बेस 8 में रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली आपने 56,311 को, ये बेस 10 में है, इसको बेस 8 में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए जरा प्रोसीजर वही है
कि आपने जो बेस होती है उसको डिवाइजर कंसीडर करना है, जो पहली बेस में नंबर गिवन होता है उसको डिविडेंड। अब आपके पास डिविडेंड क्या है 56,311 और डिवाइड किसके ऊपर करना है 8 के ऊपर। 8 7 या 56 ये बन गया और फिर ये दोनों नंबर नीचे लेके आए तो आपके पास 0 एंड 8 3 जा 24 और जब माइनस किया तो 71 होते हैं। 8 8 जा 64 माइनस 71 तो आपके पास ये 7 आ जाता है, तो ये आपके पास रिमाइंडर होता है। फिर आपने इसको डिवाइड किया 8 के ऊपर तो वो आपके पास जो क्वोशंट बना 879 और रिमाइंडर 6 आया। फिर 879 को 8 पे डिवाइड किया तो 109 क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 7। सिमिलरली 13 क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 5। सो आपके पास जो ये चीज बन गई दिए और फिर इसको आपने इस तरह कर दिया तो आपके पास 1 5 1 5 5 7 6 7 5 7 6 7। सो ये चीज जो है आपके पास बन गई, इसको हमने यहां पर राइट कर दिया। सिमिलरली एन ऑक्टल नंबर कैन आल्सो बी रिटन एज द डेसिमल एज शोन इन द फॉलोइंग। अब हम लोग जिस तरह हमने डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया बेस 8 में, इसी तरह हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम को बेस 10 में डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए वही रूल जो पावर का हम लोग यूज करते हैं 127 बेस 8 में है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 1 राइट किया, ये राइट कर दिया, मल्टीप्लाई करके 8 बेस राइट कर दी, उसके बाद 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं उतनी 8 रेज पावर राइट कर दी। तो फिर आपने 2 राइट किया, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने 8 की पावर राइट कर दी। फिर 7 राइट किया, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं कोई डिजिट नहीं है, उतनी आपने मल्टीप्लाई 8 की पावर राइट कर दी। अब इस स्टेटमेंट को ये जो एक्सप्रेशन बनी है इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये 87 आ गया, बेस 10 बन गई इसकी। सो 127 इन बेस 8 दैट इज इक्वल टू 87 इन बेस 10। सिमिलरली आपने जो पार्ट 2 है एग्जांपल 6 का वो कंप्लीट करना है। रूल मैंने आपको बता दिया है। अब देखें 4 है, 4 को राइट किया, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं मल्टीप्लाई करके उतने 8 की पावर राइट कर दी। सिमिलरली 2 राइट किया, फिर मल्टीप्लाई 8 रेस पावर 4 डिजिट्स हैं 2 के बाद, एंड इस तरह पावर 1 लेस होती गई तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई। इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये चीज बन गई। और ये जो है यहां पर आपके पास बुक में टाइपिंग एरर आया हुआ है, आपने बेस 10 राइट करना है। ये आप अपनी बुक के ऊपर करेक्शन भी कर लें। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3C, उसमें देखें कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। कैसे करना है, 11 है, 11 को करें 8 1 जार 8 रिमाइंडर 3। सो 11 बेस 10 दैट इज इक्वल टू 13 बेस 8। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। इसी तरह आपने बाकी सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 देखें। 201 दिस इज बेस 8 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज पावर 0। तो आपके पास क्या चीज बन जाएगी, 8 8 का 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 प्लस 8 2 जार 16 प्लस 2, ये आपके पास 2 आ जाएगा। 32 प्लस 16 कितने होते हैं 48, 48 प्लस 2 50। सो दिस इज इक्वल टू 50। ये 50 इन बेस 10 आ जाएगा। सिमिलरली आपने बाकी के पार्ट सारे कंप्लीट कर लेने हैं और ये काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए समर पैक की तरफ। समर पैक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने समर पैक के ऊपर ही करने हैं। इसी तरह करना है काम जिस तरह अभी आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए और एग्जांपल्स की। क्वेश्चन 5 देखें, उसकी स्टेटमेंट देखें, पेज नंबर 36 और 37 के ऊपर है।
36 के ऊपर है और कुछ पार्ट इसके 37 के ऊपर है। देखें 399 इसको आपने 8 में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल है और उसको बेस 8 में लेके जाना है। 8 4 32, 8 4 32 एंड 7 7 9, 8 9 72। अगेन आपके पास जो रिमाइंडर आया वो क्या बना 7। अब आप देखें 8 6 48 और रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। अब आपके पास बेस 8 में जो नंबर बना वो 617, दिस इज बेस 8 नंबर। सो 399 दैट इज इक्वल टू दिस वन। इसी तरह आपने पार्ट 2 3 4 5 और 6 कंप्लीट कर लेने हैं और ये काम आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। और ये समर पैक आपने काम कंप्लीट करने के बाद जो स्पेस गिवन है उसके ऊपर करना है। करने के बाद आपने अपने टीचर को चेक होने के लिए भिजवाना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ। वहां पर जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन 6, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। देखें ये आपके पास 376 बेस 8 में है, मेथड वही है 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज पावर 2, क्योंकि इस 3 के बाद 2 डिजिट्स हैं, एंड देन 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज पावर 0। सो 8 8 64, 3 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज 8 रेज पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। सो आपको पता होना चाहिए a रेज पावर 0 इक्वल टू 1। इट मींस कि a जो है कोई भी वेरिएबल है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाएगी तो वो इक्वल टू 1 के होता है। एंड देन अब आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1, इनको सॉल्व करें तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो बेस 10 का नंबर होगा। 4 3 12, 6 3 18, 18 प्लस 1 19 प्लस 56 प्लस 6। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, आंसर होगा, और वही जो आंसर है वो आपका बेस 10 का नंबर है। इसी तरह आपने बाकी के सारे नंबर्स कंप्लीट कर लेने हैं। इसको ऐड करके देख लें, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 14, 4 राइट किया 1 आ गया, एंड देन 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15 एंड 1 प्लस 1 2, दैट इज इक्वल टू 254 इन बेस 10। तो स्टूडेंट्स ये सारे काम आपने जो बाकी के पार्ट्स हैं इसी तरह कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के बाद आपने टीचर को चेक होने के लिए भेजने हैं। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था कन्वर्जन पार्ट 3 और इसमें हमने एक एसएलओ डिस्कस किया। हमने कन्वर्ट करना सीखा डेसिमल नंबर्स को बेस 8 में ऑक्टल नंबर सिस्टम में, और फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम को बेस 10 में या डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना सीखा। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantabpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.